हेलो दोस्तों, तो मैं वापस आ गया हूँ अपने साथ एक और वन पीस सागा रिव्यू को लेकर। सो सेट योर सेल्स हाई एंड हम चलते हैं आगे। सो ऑरलोंग पार्क के बाद पिछला सागा खत्म हो जाता है, जिसके बाद हमारे पास आते हैं रिवर्स माउंटेन आर्क, विस्की पीक आर्क, लिटिल गार्डन आर्क, ड्रम आइलैंड आर्क और फाइनली वी गॉट अलाबास्ता आर्क, जहाँ पर शोडाउन होता है। सो सारे आर्क और फिलर्स को मिलाकर टोटल 75 या 76 एपिसोड्स हैं। एंड इफ तुम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम्हें वन पीस अब धीरे धीरे अच्छा लगने लग गया होगा। सो ये सागा रिवर्स माउंटेन आर्क के साथ स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारे स्ट्रॉ हैट्स ग्रैंड लाइन के अंदर एंट्री मारते हैं। यहाँ से एक चीज फिक्स कर दी जाती है कि ग्रैंड लाइन में कुछ भी फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पहाड़ पर उल्टी नदी बहना, तो किसी एक आइलैंड और दूसरे आइलैंड के बीच में वेदर्स के अंदर बिल्कुल सिमिलैरिटी ना होना। सो इन शॉर्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपको दिख सकता है एक आइलैंड के अंदर बहुत सारे डायनासोर्स हैं और दूसरे ही जगह आपको दिख सकता है एक वेल के अंदर अलग अलग डोर या हॉलवेज बने हुए हैं। इसके अलावा इस आर्क के अंदर हमें लबून नाम की जाइंट वेल दिखाई जाती है और एक कैरेक्टर दिखाया जाता है क्रोकस, जिसका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा तगड़ा होता है हमारे स्ट्रॉ हैट्स के साथ।やめておけ、死人が出るぞ。へえ、誰が死ぬって？私だ。お前かよ！このまあ熱くなるな。舐めやがってやんにゃ。おいじいさん、教えてくれ。ここはどこで、あんたは何者なんだ？人に質問するときはまず自分から名乗るのが礼儀ってものじゃないのか。ああ、まあそりゃそうだ。悪かった。私の名はクロッカス、双子岬の灯台森をやっている。年は71歳、双子座のベイビーが。इसके बाद इस आर्क में हमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पता चलती है और वो है एक न्यू नेविगेशन सिस्टम। क्योंकि ग्रैंड लाइन के अंदर नॉर्मल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करती, तो वहां पर नॉर्मल नेविगेशन के रूल फॉलो नहीं होंगे। और हमें ये भी बताया जाता है कि पोटेंशियल वन पीस कौन से आइलैंड पर मिल सकता है। और इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट आर्क विस्की पीक आर्क पर। अब इस आर्क के अंदर स्टोरी और भी ज्यादा प्रोग्रेस होती है और इस आर्क के मेन हाईलाइट है वीवी और कारू का इंट्रोडक्शन, मिस्टर फाइव और मिस वैलेंटाइन की धुलाई जब वो लूफी और जोरो के बीच में आ जाती है, और हमें पता चलता है वीवी के किंगडम अलाबास्ता के अंदर किस तरीके से वॉर की प्लॉटिंग होने लग रही है। इसके बाद हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट आइलैंड लिटिल गार्डन में, जो वाकई बहुत मस्त आर्क थी भाई, क्योंकि इसके अंदर हमें डायनासोर्स दिखाए जाते हैं, जाइंट दिखाए जाते हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा ऑसम लगता है। और इसमें हमें दिखाया जाता है मिस्टर 3, जो हमारे पूरे क्रू को बहुत अच्छे तरीके से चैलेंज करता है, उन्हें आउटस्मार्ट करता है और कैप्चर कर लेता है और बहुत ही तगड़ी फाइट पुटअप करता है। इसके अलावा जब हमारा क्रू कैप्चर हो जाता है तो उसमें एक सीन आता है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। Zoro, why are you standing like that? If I'm gonna be a statue, I prefer this pose. This is no time to be playing around! Who said anything about playing? See? I told you should have posed, but you wouldn't listen to me, and now it's too late. You're gonna die like that. Are you really still talking about that? कि तुम्हें पता है कि भाई इतना लंबा एनिमे है और इतने लंबे समय तक चलता रहेगा, तो तुम्हें पता है कि कोई मरने वाला तो है नहीं, तो तुम जो वर्ल्ड बिल्डिंग एक्सपेक्ट है उस पे ज्यादा फोकस करना, उसको ज्यादा एंजॉय करना। इसके बाद इस आइलैंड से निकलते निकलते हमारी नेविगेटर नामी बीमार पड़ जाती है, तो हम पहुंचते हैं ड्रम आइलैंड के अंदर एक डॉक्टर की तलाश में। और ये आइलैंड पूरे तरीके से स्नो से कवर है, जहाँ पर हमें दिखते हैं अच्छे भालू और वायलेंट खरगोश, जो बहुत अजीब लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत मस्त भी है। लेकिन जो बेस्ट चीज इस आर्क में थी, दैट इज टोनी चॉपर, जिसकी बैक स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, जो उसकी पर्सनालिटी में भी दिखाई देती है। जो लोगों से दोस्ती तो करना चाहता है, लेकिन वो उनसे डरता भी है और उनसे दूर भी भागता है, और यही चीज इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा फनी बनाते हैं। और अगर हम चॉपर की बात कर रहे हैं तो हमें डॉक्टर हीरोलुक की भी बात करनी चाहिए, जिसका चॉपर के साथ इंटरेक्शन कई बार इमोशनल होता है तो कई बार होलसम होता है। इसके बाद बात करते हैं हम वीवी के बारे में, ऑल्दो मैं बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो भाई वीवी की खासियत है दो। नंबर 1 कि ये खूबसूरत है एंड नंबर 2 ये अलाबास्ता की प्रिंसेस है।
बस ये 2 ही स्पेशलिटी है वीवी एज अ कैरेक्टर के अंदर। इसके बाद इस कैरेक्टर में और कुछ भी नहीं है जो तुम्हें अपील करे या फिर इसको देखने पर मजबूर करे। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा भाई, तुम इसे जितनी बार देखोगे ना, तुम उतनी बार अनोइंग होने चालू हो जाओगे। ये कैरेक्टर ऐसी है कि इसे तुम कोई भी काम करने के लिए बोलोगे, ये वही काम नहीं करेंगी, या ये वो काम करने तो बैठेंगी लेकिन इनसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन इन सब को छोड़ो एंड लेट्स टॉक अबाउट एलाबास्टर आर्क, जहां पर हम ड्रम आइलैंड के बाद जाते हैं एंड वी गॉट चॉपर इन द क्रू। अब एलाबास्टर आर्क इज वन ऑफ द बेस्ट आर्क ऑफ वन पीस, जहां पर हमें विलन मिलता है मिस्टर जीरो, जो कि एक कोड नेम है और उसका रियल नाम क्रोकोडाइल होता है, जो कि वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी भी है। अब ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद के प्लान के बैकअप प्लान्स तक रेडी होते हैं, जिसे एलाबास्टा के लोग तो वहाँ का मसीहा मानते हैं, लेकिन डीप डाउन क्रोकोडाइल उन सबको खत्म करना चाहता है और वहाँ पर पूरे तरीके से केओस लाना चाहता है। और ये इमेज उसने बहुत साल की मेहनत और प्लानिंग से क्रिएट कर रखी है, जिसकी वजह से वो किसी को कोई मौका नहीं देता कुछ भी अलग करने का या फिर उसके प्लान को जरा सा भी हटाने का। जहाँ पर वो पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी खेलता है और अपने प्लान को एग्जीक्यूट होने देता है बिल्कुल मक्खन की तरह। और वो इतनी तगड़ी वॉर कराता है और वॉर में दोनों तरफ अपने लोग छोड़ देता है, जिसकी वजह से कोई कितनी ही कोशिश करे वो कभी भी वॉर को रुकवा ही नहीं पाता। अगर कोई वॉर को रुकवा भी लेता है, ये बंदा उसका भी बैकअप प्लान तैयार रखता है। बाकी इस आर्क के अंदर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, दैट इज एस, जो बेसिकली लूफी का बड़ा भाई है, जो बहुत ज्यादा सही होता है देखने में। उसकी पावर बहुत ज्यादा सही है, जब वो अपनी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है वो सीन भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा वो लूफी की तरह ही क्वर्की होता है, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ी सी मेच्योरिटी भी दिखाता है एज अ बिग ब्रदर, और उनके इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी मरीन्स के अंदर स्मोकर का कैरेक्टर होगा, टशीगी का कैरेक्टर हो गया, ये भी बहुत ज्यादा सही लगते हैं। स्पेशली टशीगी और अपने जोरो का इंटरेक्शन देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। इसके अलावा हम बात करें मिस ऑल संडे यानी निको रॉबिन की, तो वो एक ग्रे टोन लेके आती है स्टोरी के अंदर, जहां पर हमें ये कैरेक्टर ग्रे में दिखाई देता है कि वो कई बार तो विलन की साइड है, लेकिन वो कई बार अच्छे के साइड भी है, जो वीवी से तो अच्छा ही है भाई। एंड लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कैरेक्टर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट्स मिस्टर 2 बॉर्न क्ले, जो बहुत ज्यादा सही है भाई। इवेंचुअली तुम इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा प्यार करने लग जाओगे ना, इनफैक्ट तुम्हें ये कैरेक्टर इतना ज्यादा सही लगेगा कि तुम चाहोगे कि ये क्रू में भी ज्वाइन हो जाए, जो जेन्युइनली फनी होता है, अपनी ट्रिक्स को दिखाता है और कहीं ना कहीं हमारे सारे क्रूमेट्स और हमारा भी दिल जीत लेता है एंडिंग तक आते आते। अब ये तो सारी अच्छी चीजें हो गई, अब बात करते हैं बुरी चीजों की। जब मैंने पहली बार एलाबास्टा देखा था, जब मैं वन पीस देखना ही शुरू कर रहा था और मैं अपनी जर्नी के अंदर था, तो मुझे कुछ चीजें बॉदर करी जो आई होप तुम लोगों को भी बॉदर करेंगी। पहली चीज है कि इस पूरे आर्क की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है, जो इवेंचुअली तुम्हें समझ आता है कि भाई इस स्टोरी के लिए और हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बिल्डअप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन हाँ थोड़ी छोटी की जा सकती थी। बाकी यहाँ पर कैरेक्टर्स की डेथ भी दिखाई जाती है भाई, इनोसेंट सिविलियंस की डेथ दिखाई जाती है वॉर के अंदर, लेकिन उसे प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाता, जो अगेन एक माइनस पॉइंट है। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत एड्रेस तो करना चाहिए था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि भाई कोई भी मरता है वही वापस आ जाता है। ओडा सेंसे की ये आदत हो रखी है कि वो अपने कैरेक्टर्स को ना बहुत कम मारते हैं, और अगर जिनको मारते हैं उनकी पूरी डेथ दिखती है। अगर तुम्हें वन पीस के अंदर किसी की प्रॉपर डेथ नहीं दिखी है, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं भाई जिंदा हो सकता है। ओडा सेंसे उसे आगे की स्टोरी में कभी भी पुट कर देंगे। बाकी ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था इस पूरे सागा को लेकर। बाकी अगर तुम्हें कोई भी पॉइंट से एग्री या डिसएग्री लगता है, तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, तुम उसमें टाइप करो और मैं तुम्हारा वो रिप्लाई करूंगा। बाकी वीडियो को एक लाइक कर सकते हो मोटिवेशन के लिए अगर करना चाहो, और चैनल को सब्सक्राइब भी एज योर विश। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।